ठीक है, अब क्लियर आ रहा है? ओके, रिलेशन बिटवीन refractive index and wavelength. Now we know that refractive index of medium 2 with that is n2 divided by n1 is equal to velocity of the light in medium 1 to the velocity of the light in medium 2. ये reciprocal यहाँ होता है. Now you know that frequency velocity of sound or any wavelength is equal to velocity v is equal to its frequency into its wavelength. Now if I substitute this in equation 1 for medium 1 and medium 2, we will get N2 refractiveness of second medium divided by first is equal to frequency into wavelength of the light in first medium and frequency into wavelength of the light in second medium. Now, I have kept frequency same, though I have changed the wavelength. Suppose I have here a man, he is throwing a ball to another man, and he catches it. He throws 10 balls in 1 second. So he catches 10 balls. 10 बॉल ये लेता है, अब 1 सेकंड में इसके पास आ जाए. तो हम कहेंगे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है. बॉल कैचिंग जो बॉल करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैचिंग की 10 है. नाउ अब ये जो पर्सन है इसको हमने मिसाल के तौर पर दूसरे मीडियम में रखा. पहले एयर में था, अब मैंने इसको चलो वाटर में रखा. ठीक, अब ये पहली बॉल फेंकता है तो जब ये इस मीडियम में आएगी तो स्लो डाउन हो जाएगी. क्यों? मीडियम दूसरा है, टेंशन मीडियम. तो इसको मिसाल के तौर पर आधा घंटा पहली बॉल जो आई वो लेट आई. दूसरी बॉल कितना देर होगा उसको, दूसरी बॉल कितनी देर के बाद आएगी, वो भी उस आधा सेकंड ही रहेगा पीछे. देखो मैं यहां पर बनाऊंगा मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो पहली बॉल जब इसने पकड़ी यहां पर तो आधा सेकंड लेट हो गया. तो जब इस आधा तो दूसरी बॉल आएगी तो कितना 1 सेकंड लेट हो गया, उतना ही आधा सेकंड ही रहेगा. हाँ, आधा सेकंड ही रहेगा. बात समझ में आई? तो डिले जो हो गया पहले बॉल को वो हर एक में ट्रांसफर हो जाएगा आधे. बाकी फिर उसको 10 सेकंड, फिर आधा सेकंड तो हो गया लेट, फिर 1 सेकंड में फिर से 10 बॉल आ गई. बात समझ में आई? क्योंकि बीच में डिले हो गया, लेकिन डिले को तो सबको होता है. ठीक है ना, बात समझ में आई? तो आधा तो फ्रीक्वेंसी जो है फिर वही रहेगी 10. ठीक है ना? क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Frequency is characteristic. So we will cut this. So this does not change. So n2 by n1 is equal to lambda 1 by lambda. So refractive index has a relation with wavelength. So in general we can write absolute refractive index n is inversely proportional to wavelength. What is refractive index? It means measure of bending of light. कितना bend हो. अच्छा ठीक, bend कितना हो. अब ये इनवर्सली जो लॉन्गर वेव लेंथ अगर होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी वो डिविएट कम होगी. अगर शॉर्टर वेव लेंथ होगी तो स्मॉल होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा बैंड होगी. उसका मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये एक रे है, ये रेड कलर की लाइट है हमने यूज की, ये एक मीडियम से दूसरे में, तो इसकी वेव लेंथ क्या है, लेट अस से लैम्डा रेड. ठीक, तो जब ये यहां पहुंच गई तो ये बैंड होके ऐसे चलेगी. ठीक, इतना बैंड हो. अब अगर मैं यही लूं लेकिन लाइट लूं किसकी, लेट अस से ब्लू, ब्लू की लैम्डा ब्लू. ठीक, बी जब ये बैंड होगी ये बहुत ज्यादा बैंड होगी, इससे ज्यादा बैंड होगी. क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. बात समझ में? इसकी वेव लेंथ ज्यादा है, ज्यादा. हाँ, तो कम रिफ्लेक्ट, तो जब ये वेव लेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा बैंड हो जाएगी. मोर द वेव लेंथ लेसर विल बी डिविएशन प्रोड्यूस्ड और रिफ्रैक्शन. स्मॉलर द वेव लेंथ मोर विल बी द दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ज्यादा डिग्री वो बैंड हो जाए. यानी अगर एक इतना बैंड हुई तो दूसरी अगर कम फ्रीक्वेंसी उसकी वेव लेंथ ज्यादा कम है तो वो ज्यादा बैंड हो. इज इट क्लियर? आप मुझे बताओ
येलो कलर की अगर एक लाइट आएगी और दूसरी मैंने रेड कलर की, कौन सी ज्यादा बैंड हो, रेड कलर की या येलो कलर आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम? बताओ। देखो, रेड कलर की वेव लेंथ मैंने यूज, ये समझो ग्लास स्लैब है, यहां मैंने वेव लेंथ रेड कलर की, लैम्डा रेड, ठीक, समझो वो इतना बैंड हुई, इतना, अपने नॉर्मल से। अब मैं करूंगा लेटर से येलो कलर, उसकी वेवलेंथ लैम्डा येलो है, वाई, क्या वो इससे ज्यादा बैंड होगी या कम बैंड होगी? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ येलो इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ, नहीं, वेवलेंथ ऑफ येलो इज लेस देन दैट ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी बैंडिंग, लार्जर वेवलेंथ स्मॉलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दैट मींस लेस बैंडिंग। ये समझ में आई बात, क्योंकि ये आगे भी हमें पढ़ना, क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, व्हाई? बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। एंड दूसरा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव, larger the wavelength, smaller will be the refractive index. Smaller the wavelength, larger will be the refractive index. Now, different next factors on which refractive index n depends. कुछ फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। पहला, द टाइप ऑफ मटेरियल, द टाइप ऑफ मटेरियल, मीडियम, ठीक, टाइप ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल क्या, ग्लास है, ऑयल है, या मीडियम भी आप लिख सकते हो, उसी हिसाब से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। दूसरा, द वेव लेंथ, अभी हमने पढ़ा, द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तीसरा, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? अगर मिसाल के तौर पर ऑयल ले लें, ठीक, मिसाल के तौर पर 100 डिग्री है, अब उसको मैंने 200 डिग्री किया, तो ये थोड़ा रेयरर बन जाएगा, बिकॉज इट्स डेंसिटी विल बी लेस, क्योंकि डेंसिटी इफेक्ट होती है, उससे वो कोई मीडियम डेंसर से रेयरर बन सकता है। सो इट मीन्स दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो। पांचवा फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा, वी नो दैट इफ, नहीं, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दैट इज, ऐसे लिखे, अच्छा चलो, तीसरा फैक्टर आपने सुना टेम्परेचर का? देखो, चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? मिसाल के तौर पर ये ऑयल है, ठीक, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी, अगर मैं उसको रेज टेम्परेचर करूं 150 तो उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, वो डेंसर से रेयर मीडियम बन जाएगा, अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट n21 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इफ, अगर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, यानी किसी भी मतलब पेयर ऑफ मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, उसका मतलब ये फैक्टर भी ग्रेटर देन 1 है ना, है कि नहीं? सो साइन आई बाय sin r must be greater than 1. What that implies? It implies sin I must be greater than sin r. तो sin और sin कैंसल हो जाएगा, I must be greater than r. तो उसका मतलब क्या है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन r है तो वो कैसे होगा? कैसे होगा? वो ऐसे होगा,
ये एक मीडियम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई इज ग्रेटर देन आर। मिसाल के तौर पर आई आपका है 30 डिग्री, तो जो आर है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल के साथ बनाएगा, तो ये मिसाल के तौर पर 20 डिग्री है, ठीक। सो आर आई इज ग्रेटर देन आर, उसका मतलब इफ आई इज ग्रेटर देन आर देन रिफ्रैक्टेड रे will bend towards normal. ये याद रखना, if I is greater than R, then the light is coming from rarer medium into denser medium. So when light comes from a rarer medium to denser medium, angle of incidence is always greater than angle of refraction. Okay. So आपको इतना ही hint मिलेगा, I is greater than R. What do you say about the light? Light is traveling from. You will say that light is traveling from lighter to rarer to denser medium. Clear? Now, if this sin I by, that is refractive index, sin I by sin R is less than 1, that it means the refractive index is less than 1. अगर refractive index is less than 1 हो, it means क्योंकि refractive index क्या होता है, sin I by sin R. So it implies that sin I is less, sin I is less than sin R, which implies that I is less than R. ये सिचुएशन कब बनेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखिए, अगर ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल कोर्स है, समझो ये ऐसे चली, ठीक है, ऐसे चली, ठीक. तो ये एंगल आई मिसाल के तौर पर 30 डिग्री, ये आपका है मिसाल के तौर पर, ये जो एंगल आर है ये 40 डिग्री. सो आई इज लेस देन आर. इट मीन्स लाइट इज कमिंग फ्रॉम denser to rarer medium. So if I is less than R, it means light is coming from denser to rarer medium. Okay, from a medium of higher refractive index to a medium of lesser refractive index. Clear? Is it clear, beta? Suhaib? Suhaib? Okay. Okay. अच्छा बेटा, अब उसके बाद जो है यावा समझ, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन लाइट इज कमिंग फ्रॉम rarer to denser. Is it correct? No. If angle of incidence is greater than angle of refraction, then light is coming from rarer to denser. Okay, or vice versa. Okay. उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना उसमें ये लगता है. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको लिखने से पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, अगर ये मिरर है, एक इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, ये मिरर है, ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आए, ठीक है ना. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मुझे बताओ what will be angle of incidence
for normal incidence. Normal, very good, excellent. That is angle of incidence. What will be the angle of reflection? Yani, what does that mean? So if light falls normally on a mirror, it will retrace its path. है ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं 0 होता है, ये नहीं, ये ग्लांसी एंगल है, मैंने आपको बताया था। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन रिट्रेस पाथ है। बात समझ में आई? ठीक है ना? ये ध्यान में रखो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। नाउ इसकी ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, if final डिविएशन अलग होता है अपनी जगह। मिसाल के तौर पर ये लाइट इस मीडियम से आ रही है, ठीक, तो यहां बैंड होके ऐसे चलेगी। अगर ये मीडियम ना होता बीच में, अगर ये मीडियम, तो ये सीधे चलती, ठीक। तो ये जो लाइट है अपनी जगह से कितनी डिविएट हो गई, ऐसे तो चलना था लेकिन यहां अब चल रही है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। दैट इज द एंगल मेड विद द फाइनल पाथ ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है ना? हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। ये आपको पढ़ना है, मैंने बताया था, सिखाया था। According to this principle, if the final path of light after suffering number of refractions and reflections is reversed, then entire ray retraces its path. देखो, अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल के मुताबिक इफ फाइनल पाथ ऑफ द लाइट, यानी अगर लाइट किसी मीडियम, समझो हवा से पानी में, पानी से ऑयल में, ऑयल से हवा में, ये चल रही है, ठीक है ना? आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी अगर हो जाए वो भी इज रिवर्स। अगर फाइनली हम उसको लास्ट पे रिवर्स करेंगे तो वो जो लाइट है अपना पूरा पाथ वापस जहां जहां से आई थी उसी जगह से वापस चली जाएगी। मिसाल के तौर पर आप घर से निकले, मिसाल के तौर पर घर से निकले, लाल चौक पहुंचे, लाल चौक से हबा कदल से नौहाटा से यहाँ जामिया मस्जिद पहुंचे, ठीक। यहां पर मैंने आपको धक्का दी, तो अगर आप इसी पाथ से वापस चलोगे, हर एक पाथ यही वापस, इसको कहूंगा मैं, इसने पाथ रिट्रेस किया आपने, ठीक है ना? कंप्लीट नहीं, अगर आप इस ऐसे पहुंचेंगे यहां पर नहीं, ये रिट्रेस नहीं हुआ। रिट्रेस कौन सा हो गया? उसी जगह से वापस आना। तो ये यहां ये पर यही कहता है कि अगर लाइट को बहुत से मीडियम में रिफ्रैक्शन होकर चली जाए, अगर फाइनली हम उसको वापस भेजें तो वो उसी पाथ से वापस आएगी जिस पाथ से आई थी। तो इसके लिए हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं। लेट हम दो ही मीडियम बनाएंगे, ठीक है ना? लेट अस सपोज ये हमारा नॉर्मल, ठीक, ये समझो वाटर है, ये एयर है, ठीक। लाइट आ रही है एयर से, ठीक, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना, चूंकि ये डेंसर मीडियम है, अभी आपने देखा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको लिखूंगा मैं आर, ठीक है ना? अब ये जो है बात समझ में, यहां पर इसको मैं एक मिरर रखता हूं, जब ये बाहर निकलती है पानी से यहां या पानी में ही, इसको मैं यहां पर एक मिरर रखता हूं। क्या रखता हूं?
इस मिरर को ऐसे रखता हूं ताकि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है रिफ्रैक्टेड, ये नॉर्मली इस पे फॉल हो जाए, ये नॉर्मली इस पे फॉल हो जाए। अगर ये मिरर पे नॉर्मली फॉल हो जाएगी तो ये वापस कहां से चली जाएगी, वेरी गुड, क्योंकि रिट्रेस इट्स पाथ, क्योंकि अभी हमने पता बोला, तो ये वापस ऐसे चली जाएगी इस डायरेक्शन में और वापस अपने पाथ पे आती, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मगर प्रोवाइडेड दिस फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, फाइनल रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। अगर नॉर्मली नहीं होगा फिर तो रिट्रेस पाथ नहीं, क्योंकि आपने देखा कि नॉर्मली तभी होगा जब रिट्रेस तभी पाथ करेगा जब नॉर्मली, तो ये हो। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर, वो क्या लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, लेट अस सपोज दिस इज मीडियम 1, ठीक है, दिस इज मीडियम 2, यहां आप एयर लिखोगे, ए ये वाटर है, ए डब्ल्यू, ठीक। जब ये हो गया यहां से, ठीक, अगर हम यहां से देखें, समझो आप पानी में हो, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तब क्या बनेगा, आर बनेगा कि नहीं, जो वापस ग्रीन कलर से आ रही है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये बात समझ में, क्योंकि यहां से आ रही है, इसके लिए तो हमने किया जो ब्लैक से आ रही है, जो ग्रीन एरो मैंने दिखाया उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, तो उसके लिए साइन आर बाय साइन आई, साइन आर बाय साइन आई, इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, बात समझ में आई, इज इट क्लियर, ओके। अब मैं यहां पर ही लिखूंगा, ये हो गई इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन, we multiply equation 1 and 2, therefore we have sin I by sin R into sin R by sin I is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1 into refractive index of medium 1 with respect to medium 2. This will cancel out, so this will be equal to 1, this will be equal to 1, or this will be 1 2 into 2 and 1. So we can also write it as 1 by, इसको यहां ले जाएंगे 1 and 2 will be equal. इसका मतलब है if a medium 1 has some refractive index, then second medium will have refractive index reciprocal. मिसाल के तौर पर, this is very important. अगर पहला मीडियम मिसाल के तौर पर एयर होता, दूसरा वाटर, तो मैं क्या लिखता, 1, पहला मीडियम एयर है तो ए एंड वाटर के लिए W लिखा, एयर ये वाटर है, W2 को मैंने वाटर लिखा, माना दिस इज इक्वल टू एयर, सो रिफ्रैक्टिव क्या को रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो अगर हमें उल्टा देखना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट, इट्स योर, मिसाल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वो है आपका जो वाटर, दैट इज 1.33, या दैट इज 4/3, वो क्या है, मुझे बताओ व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर यूजिंग दिस रिलेशन, क्या होगा, हाँ, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनीबॉडी लिसनिंग, देखो ये रिलेशन आपको समझ में आई, मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वेरी गुड, और ना समझ रहा है ये रिलेशन,
ठीक है, सो इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो अगर आपको पता है ए का तो दूसरे का आपको पता चलेगा। सो रिफ्लेक्टेड ऑफ एयर विद वाटर विल बी 3/4 रेसिप्रोकल। ओके, नाउ अब हमारे पास अगर पाइल ऑफ ये हो मीडिया यानी कंपोजिट मीडिया, ठीक है, अब क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया। रिफ्रैक्शन टाइम है अभी 11:20 पे हमने की थी। अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंड और कंपोजिट याची प्लेट ती वनान असते कंपोजिट मीडिया। यानी अगर लाइट 2-3 मीडियम से गुजर के जाएगी तब क्या होगा, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन होगा। मिसाल के तौर पर पहला मीडियम है हमें एयर, ए लिखूंगा। दूसरा जो मीडियम है ये वाटर है, डब्ल्यू। तीसरा जो मीडियम है ये आपका है लेट अस से ग्लास, जी, ठीक है। और चौथा है फिर से एयर। तो ये बन गया कंपोजिट मीडियम, ठीक है। किस किस का बना हुआ, एयर, वाटर, ग्लास एंड एयर, दिस इज कंपोजिट मीडियम। यानी ये जो है दोनों सराउंड, यहां से भी एयर और यहां से, और भी आप इसको साथ जोड़ सकते हो, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, जितने आप चाहते हो। तो हम सिंपलिसिटी के लिए 3 मीडियम रखते हैं। अब एक लाइट जो है ये इंसिडेंट हो रही है इस मीडियम से, ठीक, ये नॉर्मल है यहां पर, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब इंसिडेंस आए, ठीक, उस ये नॉर्मल है। अब जब ये चूंकि डेंसर मीडियम है, ये लाइट क्या करेगी, बैंड, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्म, कुछ थोड़ा बैंड होके ऐसे चली जाए, ठीक, बात समझ में आए। चूंकि वाटर के बाद यहां, अच्छा, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर इसको मैं लिखूंगा R1, क्योंकि मीडियम 1 है, यहां लिखूंगा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो R1, ठीक। उसके बाद अब इसको ये जो लाइट ऑफ है ये तो रुकेगी नहीं, यहाँ गिलास में चली जाएगी, तो यहां पर मैं नॉर्मल डालूंगा। चूंकि गिलास वाटर से भी ज्यादा डेंसर है ऑप्टिकली, तो ये थोड़ा ओवर बैंड हो जाए, ठीक, बात समझ में आई। तो यहां पर देखो, इस ये जो रे यहां आई, यहां तो थी एक, अब जो ये यहां रे निकलेगी, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रे की, क्यों, क्योंकि इस मीडियम से इस मीडियम आए, तो R1 विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे विच इज एंटरिंग द ग्लास। तो यहां पर आपका ये जो है, यहां पर जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है लेट अस से दिस इज R2, ठीक। उसके बाद जो ये रे ऑफ लाइट है ये कहां चली जाएगी, वापस एयर में। तो जब ये एयर में चली जाएगी, ये इसके पैरेलल, देखो ये अगर ये कुछ मीडियम ना होता, ये जो लाइट चलती इस डायरेक्शन में चलती सीधे, तो ये जो आएगी वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ये लाइट होके पहली डायरेक्शन के पैरेलल चली जाएगी ऐसे। तो ये जो ये एंगल होगा ये यही होगा आई, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो आई होगा, दिस एंड दिस आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वापस ये एयर में निकलेगा। अब हमें इसके लिए एनालिसिस करनी, ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर, ओके। नाउ ये आसान है, पहले इन दो मीडियम को लूंगा मैं, एयर और गिलास को। अभी हमने देखा, हम लिखेंगे यहां पर क्या है, साइन आई बाय साइन, यहां है R1 मीडियम, वो क्या होगा, दैट विल बी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। मैं इसको लिखूंगा एन, ए स्टैंड्स फॉर एयर एंड डब्ल्यू फॉर, ठीक, ये हो गई इक्वेशन 1। अब रे यहां से इसमें चली जाए, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R1। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है असल में, साइन आई बाई एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या है, R1, साइन R1। रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, R2, साइन R2।
वो क्या होगा, अब लाइट कहां से आ रही है, वाटर से ग्लास में, तो मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज जी विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम वाटर। बात समझ में आई ना। अब लाइट तीसरे मीडियम से यानी ग्लास से जा रही है एयर में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, साइन R2 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम दैट इज I, that will be refractive index of second medium that is air with respect to the first medium that is. We will multiply these three equations. On multiplying these three equations, what we get? We get sin I by sin R1 into sin R1 by sin R2 into sin sin R2 by sin I। यहां से क्या होगा आपका, यहां से होगा आपका A N W इंटू W N G इंटू G N, ये देखो, ये R sin R will cancel, sin I and sin I will cancel, sin R2 and this will cancel. So what will be there? It will be 1, लेफ्ट साइड में 1 बनेगा। यहाँ क्या होगा, refractness of water with respect to air into refractive index of glass with respect to water into refractive index of air with respect to glass। तो अगर हमें देखो इस मीडियम का ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी हमें रिफ्रैक्टिव विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर ओवर विदाउट नोइंग रिफ्रैक्टिव ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट वाटर, क्या हम वो निकाल सकते हैं? यस। अगर इन दो का रिफ्रैक्टिव आपस में हमें पता नहीं है, लेकिन इनका वाटर और एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव और गिलास और एयर का, then we can calculate with this relation by using this। तो मैं यहां पर ये लिखूंगा, तो यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो वो कैसे होगा, वो मैं लिखूंगा, ये यहाँ 1, इसको डिवाइड करूंगा ANW और इंटू GNA, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, बचेगा यहाँ वाटर glass. So this will be refractive index of glass with respect to water। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, एयर। देखो ये तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, लेकिन ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, लेकिन इसको अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल उससे हमने वो वैल्यू निकाल, वो रिलेशन निकाली थी। तो 1 GA विल बी इक्वल टू 1, जो अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से निकाला, दैट विल बी 1, दैट विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखूंगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ गिलास दैट इज ए विद रेस्पेक्ट टू एयर जी इक्वल टू 1 G N। तो यहां पर क्या है 1 by GNA, इसके बदले में क्या लिखूंगा मैं ANG, तो वो कहां चला जाएगा ऊपर। सो ANG ANW इज इक्वल टू WN। So refractive index of water glass with respect to water will be absolute refractiveness of glass divided by the absolute refractive index of water। Is it clear? तो हम बिना जाने दो मीडियम का कौन सा कहां से, यहां से बेटा, yes, तो कोई बात नहीं। तो इससे पहले अभी हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें वहां से निकला था NG इज इक्वल टू 1 बाय, क्या निकला था, ANG इंटू GNA, ये निकला था रिलेशन। अब मुझे बताओ ANW, व्हाट इज दिस इज रिफ्रैक्टिव, ये ANGW दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ किसका, जो नीचे लिखा है दैट इज वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, लेकिन उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। जब एयर से कंपेयर करेंगे तब उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर ले लो GNA, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, अभी हमने रिलेशन निकाली था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे 1/NGA लिख सकता हूं ना, अभी जो पिछले हमने किया था यानी उल्टा। तो मैंने जब बोला था 4/3 वाटर का है, तो उसका उल्टा कैसे होगा 3/4, यानी अगर ये है वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर 4/3, तो एयर का विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा 3/4। इसी तरह से ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, ठीक, तो वो क्या होगा 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, ये भी की ना हमने रिलेशन, बात समझ में आए? तो ये हमने यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बनाया, यहां पर एब्सोल्यूट नहीं है, क्यों, ये विद रेस्पेक्ट टू गिलास, ये गिलास का है विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये रिलेशन जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वो हमने यहां पर लगा दी। तो जब हम यहां पर सबस्टिट्यूट करेंगे, इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं अलग करके, राइट हैंड साइड को 1/AN, ये तो है विद रेस्पेक्ट टू एयर दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इनटू इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/G, ठीक है, बट व्हाट इज 1/GN, रिफ्लेक्टिव ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि उल्टा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/NW इंटू, ये हो ऐसे बनेगा ये, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आवाज समझा, आवाज समझ, तो ये बन गया ये, तो इसको लिख सकता हूं ANG डिवाइड बाई AN, तो उसे हमें क्या, हाँ ठीक है, तो उसे हमें क्या निकला, हमें ये निकला कि अगर हमें जो मैंने बनाया था ना यहाँ पर एयर था, वाटर था, एयर था, वाटर था और गिलास, अगर हमें वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिवनेस पता है, गिलास का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिवनेस पता है, तो हम इनका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर और गिलास, रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग दीज रिलेशन। उसके लिए छोटी सी न्यूमेरिकल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल पूछी जाती है जो IIT वगैरह जो होता है, नीट वीट वगैरह, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए हमने एक छोटी सी न्यूमेरिकल लिखी थी, छोटी सी, ये इससे आपको पता चलेगा, इफ